जो 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमको कुछ नहीं दिया, वो एक बाबा साहेब ने हम लोग को सारा चीज दिया। बाबा साहेब उसे उन मनमादियों को संविधान बनाकर मुंहतोड़ जवाब दिए और हम लोग को बहुजन को सबको अधिकार दिलाए। जहाँ रहने की झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। जहाँ खाने की रोटी नहीं थी, आज घर घर में बिरयानी है। ये देन किसी और की नहीं है, ये बाबा साहब की मेहरबानी है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला अंतर्गत अगियाव ब्लॉक के बड़गांव में मौजूद हैं और देख सकते हैं सामने में एक बड़ा बाबा साहब की तस्वीर लगाई गई है। तो यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम दुनिया है कि मंदिर मस्जिद बनाती है, लोग यहाँ के लोग बाबा साहब की मूर्ति क्यों लगाए। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंडो जी, समता विचार के मंच के संस्थापक हृदय से स्वागत करते हैं कि इस कार्यक्रम में शरीक होकर और बाबा साहब के आगे मैंने कुछ विचार रखे। हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार बौद्ध है, मैं इसी गांव के रहने वाला हूं और इस समाज में बहुत अच्छा रहा कि आज बाबा साहब की मूर्ति आवरण हुआ। बहुत धन्यवाद देते हैं इस अपने मोहल्ले गांव के बच्चों को, हृदय से धन्यवाद है। अच्छा, आप तमाम दुनिया है कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा बनाती है, बाबा साहब की प्रतिमा क्यों लगाए? बाबा साहब हमारे सब कुछ दिए हैं। पानी तक पढ़ने का अधिकार, पानी का अधिकार, पीने का अधिकार, जो भी मेरा अधिकार मिला है बाबा साहब की वजह से मिला है। तो पहले हम लोग के समाज को, बहुजनों को आगे हारी पीछे झाड़ू बांधकर असमंतों ने, यहाँ के ब्राह्मणों ने पूरा तंग तबाह किया था, लेकिन बाबा साहब उसे उन मनमादियों को संविधान बनाकर मुंहतोड़ जवाब दिए और हम लोग को, बहुजन को, सबको अधिकार दिलाए। आपको बोल रहे हैं कि हमको बाबा साहब ने दिए। लोगों को तो मानना होता है कि हम पूजा करेंगे तो विद्या मिलेगा, हम पूजा करेंगे तो धन मिलेगा, हम पूजा करेंगे तो ताकत मिलेगा। कारण है सर कि जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो शुरू से हम ब्राह्मणों ने नाना प्रकार कर डेरा धमका कर बहुजनों को, अति पिछड़ा को, सभी समाज व महिला को माने डरवाया गया है कि तुम ही नहीं करोगे तो ही हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ही हो जाएगा। इस वजह से बाबा साहेब रविदास जी ये जो है पूरा अभियान चलाए और आज हम अधिकार पा रहे हैं और अपने अधिकार को बुलंद कर रहे हैं, अपनी सरकारों से मांग कर रहे हैं और माँ बहनों को भी सिखाया जा रहा है कि नहीं, ये पखंडवाद है, ब्रह्मवाद है, छोड़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए और बहुत भिक्षु भी है यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बंदे बनते जी, मंगल हो, कल्याण। अपना पूरा परिचय बता दीजिए बनते जी। मैं प्रशिक्षित बौद्धाचार्य हूँ। मैं बाबा साहब की पुत्रवधू मीरा ताई के उपस्थिति में सारनाथ में 10 दिन प्रशिक्षण लिए, 11वां दिन परीक्षा दिए। उसमें हमको 2 प्रमाण पत्र मिला है अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के तहत। अच्छा। केंद्रीय शिक्षक का और बौद्धाचार्य का। अच्छा। तो मैं घूम घूम करके जैसे जैसे हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, आई मनुवादियों को, मन ब्राह्मणों को छोड़ रहे हैं, हम घूम घूम कर एगो हमने लाइन खड़ा हम लोग किया है कि हमारा समाज अब उन लोगों को छोड़ करके हम लोगों को बुला रहा है। हम अपना कराते। बनते जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी चीवरधारी है, यानी कि बौद्ध के उपासक है, और बाबा साहब भी अनगिनत धर्म के किताब को पढ़े थे लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ऐसा बौद्ध धर्म में खासियत क्या है बनते जी? इसलिए खासियत है कि आज तक सदियों से हजारों वर्ष हमारा देश गुलाम रहा। हम गुलामी में जी रहे थे और अंधविश्वास में पड़े हुए थे। जो 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमको कुछ नहीं दिया, वो एक बाबा साहब ने हम लोग को सारा चीज दिया। संविधान में सारा अधिकार में जो ताला लगा था उस अधिकार को खोला। आज हमारे समाज जागरूक धीरे धीरे हो रहा है। हमारे माँ बहन बेटियां भी पढ़ लिख करके हर पोस्ट पर कामयाब है। इसलिए हम लोगों ने इस चीज को छोड़ करके बाबा साहब को अपने जाने, जितना हमारे महापुरुष है उन्हीं लोग के बदौलत आज हम इस तरह दिखाई। आप बोल रहे हैं कि महापुरुषों के बदौलत है, बाबा साहब के बदौलत है। तमाम दुनिया तो कहती है कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो यही ना भगवान है। भगवान क्या है? मंदिर बनाने वाले? नहीं, वो भगवान नहीं है, वो तो दुकान है। दुकानदार वहाँ में
मैंने मूर्ति बनाने को बैठा हुआ है। हाँ। वो एटीएम है उनका। हाँ। उसमें जो पैसा दीजिएगा तो आप नहीं निकाल सकते हैं, और जब निकालेगा तो वही निकालेगा। भगवान के शिकायत करना, भगवान आपको शराब दे सकते हैं। शराब पर अब कुछ नहीं है। हाँ। शराब क्या है? भस्म कर देते हैं लोग। कुछ नहीं है। आज तक कहाँ भस्म किया? कितना विदेशी लोग आकर के गुलाम बना लिया है। आज हम गुलामों को, उसी गुलामों के हम गुलाम हैं। अभी भी गुलामी में हम जी रहे हैं। संविधान तो ताका पर रखा हुआ है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे संविधान के तहत हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं और हर बात को समझते हुए जागरूक हो रहे हैं। लोग पाखंड और विश्वास से दूर हो, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए कहीं खूब पढ़िए, हर बात को अपना तर्क की कसौटी पर कसिए, और जो अच्छा लगे उसको मानिए, नहीं तो छोड़ दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। धनेश चंद्र राम, कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव है, अच्छा, बड़गांव के रहने वाले। गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को कैसे विचार आया कि आप लोग बाबा साहब की मूर्ति स्थापना करने की बात कर दे और स्थापना कर भी दिए? देखिए, जानते थे हम लोग बहुत पहले से, बाबा साहब के विचारों से हम लोग बहुत पहले से प्रभावित थे। जी। बाबा साहब ने क्या किया, वो अछूत वर्ग जो था उसके उत्थान, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किए। जी जी। और यही नहीं किए, इस देश को संचालित करने के लिए, मैंने देश के शासन करने के लिए विधान नहीं था, उस विधान की रचना बाबा साहब ने की। इसलिए ऐसे महापुरुष को जो हमारे देश का विदेशों में लोग पूछता है, मानता है, और यहाँ हम नहीं स्थापित करें, ये तो हम लोग पीछे है कि पहले स्थापित कर देना चाहिए था। हम लोग को पहले स्थापित कर देना चाहिए, लेकिन समय अनुकूल होता है। कोई भी काम होता है समय, जब से जगता है तभी बयान होता है, मान लिया जाता है। इसलिए अभी हम लोग आया कि हम लोग बाबा साहब को हम स्थापना करें, और कर दिए। अच्छा, आप लोग अब मंदिर में नहीं जाएंगे? देखिए, लोगों की समझ है, अपना अपना समझ है। मंदिर हिंदू धर्म के लिए बनाया गया है, मुसलमानों के लिए बनाया गया है मस्जिद, ईसाइयों के लिए बनाया गिरजाघर, सब लोग। और ये क्या कहते हैं, बौद्धिस्ट लोगों के लिए तो है, ये है, वो भी है बौद्ध विहार। तो सब लोगों का अपना धर्म का अलग अलग एक संस्थान है। अब जिसको जो भी विश्वास होगा, जैसे मंदिर में नहीं जाएंगे, हम तो पहले ही सोचते थे मंदिर में नहीं जाते हैं, बहुत पहले से, क्योंकि जैसे से विज्ञान बढ़ रहा है, अध्यात्म भाग रहा है पीछे, अध्यात्म को विज्ञान काट रहा है। क्योंकि एक समय था कि लोग 2 वैज्ञानिक को फांसी दिला दिए थे, हिपासिया और कोपरनिकस को, जो कहता था कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, उसको लोगों ने फांसी दिला दिया, जला कर मार दिया। अच्छा, आप लोग शादी विवाह कैसे करेंगे? करेंगे कि करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, हमारी सोच है कि शादी ब्याह बच्चों को करेंगे तो एक आम सभा करेंगे, और उसमें कुछ लोग जुटाएंगे, तरह तरह के विद्वान लोग आएंगे, और जो सारा विज्ञान पर, धर्म पर, सामाजिक स्ट्रक्चर पर, जो समाज कैसे आगे बढ़ेगा हमारा, इस पर वो बोलेंगे लोग। पुजारी लोग नहीं आएंगे? पुजारी नहीं आएंगे, पुजारी को क्या, तो उसमें रहते हैं लोग, सब लोग अपने में रहता है सब लोग। समस्या। चलिए, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो समाज में पढ़े लिखे हैं, तार्किक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वही हमारे लिए पंडित है। चलिए, और भी प्रोफेसर साहब इनसे बात करेंगे। अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मैं सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बुद्धदेव राम जी, ग्राम बड़गांव नरियाडी का निवासी हूँ। मैं बाबा साहब के इस वाक्यांश को पढ़कर, जैसे जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, या शिक्षित रहो, संगठित हो, संघर्ष करो, यह वाक्यांश को हमने कठिन परिश्रम करके और मेहनत करके, इसके बदौलत हमने अपने सफलता के सोपान को प्राप्त किया। अतः यह उत्सुक्ति को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल के रूप में करके हम सार्थक सिद्ध किए। अच्छा, आपका नाम ही बुद्ध देव है, आप बुद्ध के विचार पर चलते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अभी तो हम शिक्षा जगत से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन अब उनके बात को हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, और उनके विचार को हम अध्ययन कर रहे हैं, और हम बुद्ध के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, क्योंकि उनका न्याय के संबंध में ही विचारधारा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। मैं दीनानाथ राम, ग्राम बड़गांव, जिला भोजपुर के निवासी हैं। जी। अच्छा, देखा जाता है कि तमाम जो बूढ़े पुरानिया लोग होते हैं, बैठ के राम राम जपना चाहिए। आप लोग बाबा साहब की मूर्ति बना रहे हैं, ये तो वैदिक युग का है। वैदिक युग का प्रतिफल है कि राम नाम का हमारे पूर्वजन ने
उसको धारण किए थे, किंतु राम शब्द का बहुत गूढ़ रहस्य है, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम उस चीज को मानते हैं जो राम शब्द कबीर ने कहा था। कबीर जी ने राम शब्द की रहस्य बतलाए और उसी रहस्य को हम अपनाते हैं। हम भी निर्गुणवादी हैं, निर्गुणवाद की धारा पर हम क्या चलते कहे थे कबीरदास? राम शब्द के क्या अर्थ बताए थे कबीर साहब? राम शब्द के अर्थ बताए थे, अपने ग्रंथों में बताए हैं कि जो ये बोल रहा है यही राम है। ये राम निकल जाएगा तो शरीर मृत हो जाएगा, 5 तत्व जो शरीर में है वो बाहर हो जाएगी, इसके बाद में उसका देहावसान हो जाएगा और वो मृत समझा। पूजा पाठ करते हैं कि नहीं आप? हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छा। किंतु निर्गुणवाद की पूजा पाठ करते हैं। हम अपने गुरु को पूजा करते हैं, जैसे रविदास हुए, शिव नारायण हुए, एक तरह से हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। जैसे उनकी रामायण है, रामायण को अध्ययन करते हैं और उस रामायण के आधार पर अपने जीवन को उतारते हैं, या अपने परिवार को भी अवगत कराते हैं कि ये चीज नहीं करना है, ये ऐसे करना है, और हम उसी को हम मंदिर नहीं जाते हैं। इस उद्घाटन में और भी कई जगह से लोग आए हुए हैं, तो आइए मिलकर बात करेंगे कहाँ से लोग आए हैं और किस लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने में लोग सहमति जता रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम वीरेंद्र बौद्ध है जी। और मैं आरा से चल के आया हूँ। जी जी। और हम जानना चाहेंगे आपकी, आप लोग बाबा साहेब की प्रतिमा क्यों लगा रहे हैं? बाबा साहब के आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बाबा साहब की हम प्रतिमा क्यों लगा रहे हैं। तो हम एक चीज बताना चाहते हैं कि जहाँ रहने की झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। जी जी। जहाँ खाने की रोटी नहीं थी, जी जी। आज घर घर में बिरयानी है। ये देन किसी और की नहीं है, ये बाबा साहब की मेहरबानी है। वाह, क्या बात है। आप तो समझ गए होंगे। हाँ, इतना समझ है, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल्स में समझाइए इस बात को। आज जो कुछ भी है हम बोल रहे हैं, ये बाबा साहब की मेहरबानी है। नहीं तो एक समय था कि बोलने पर जीभ को काट लिया जाता था और सुनने में गरम तेल शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया जाता था। लेकिन उस युग का अंत हमारे बाबा साहब ने किया, तो हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे? लोग तो बोलते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलती, आप बोल रहे हैं बाबा साहब की सब देन है। क्योंकि बाबा साहब ने भगवान की जहां तक अपने बात की, तो बाबा साहब ने एक बात कहा, भक्त और भगवान, जो दो बात को समझ जाएगा वो बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेगा। जी जी। तो हम लोग समझ गए भक्त और भगवान क्या है। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के रास्ते पर चल के और बाबा साहब की ही बात करते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि बाबा साहब कई धर्मों के किताब को पढ़ के बौद्ध धर्म ही अपनाए, ऐसा बौद्ध धर्म में क्या चीज है? बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा खासियत ये है, सभी धर्मों ने कहा कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा है कि उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि पहले जानो और तब मानो। तो बाबा साहब कहे कि भाई रुचि लेने लगे कि आखिर बौद्ध धर्म क्या भाई। तो बाबा साहब ने सारी धर्मों ग्रंथों का अध्ययन किया और लास्ट में बुद्ध के धर्म को पढ़ा और बुद्ध के धर्म को पढ़ के और उनके रास्ते पर चले। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के दिल में वो आग लग गई है, जो बाबा साहब के दिल में आग लगी थी कि तमाम धर्मों के किताब को पढ़ने के बाद ही बौद्ध धर्म ही अपनाए थे। तो कहीं ना कहीं पाखंड और अंधविश्वास से इन लोग के निकलने की विचारधारा दिमाग में आ रही है और विज्ञान को अपनाने की विचारधारा दिमाग में आ रही है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है हमारे वीडियो पर कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।